अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ान के मुक़द्दस व बाबरकत अय्याम चल रहे हैं और हम सब रोज़ा रखकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और हमें उनकी बरकतों से मालामाल फरमाए। आज हम एक खुसूसी नशिस्त लेकर आपके सामने हैं और आपको याद होगा लास्ट ईयर वी डिड सेशन विद रिनाउंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर साहिल फुलारा and it went worldwide on SDI channel and it was received very nicely by the people. बहुत लोगों ने उसको सराहा। The topic was how to manage diabetes in the month of Ramadan. A novel topic, a lovely topic, necessary topic। आजकल के दौर में जब ये डायबिटीज़ का एक एपिडेमिक टाइप हो गया है, every fifth person is diabetic in this world, तो हमको इस पर गौर करना चाहिए कि इसको हम कंट्रोल किस तरह से करें और इससे दोस्ती करते हुए फ़र्ज़ रोज़े कैसे अदा करें। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आई वेलकम यू इन योर ओन क्लिनिक। आई वेलकम यू एंड इंशाल्लाह विल स्टार्ट आवर डिस्कशन on how to control diabetes in the month of Ramadan and what is the kind of awareness that we need to create amongst the people world over. Initially, Dr. Saab, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं भी तमाम लोगों को माह रमज़ान की बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आई वुड लाइक टू थैंक SDI एंड मौलाना रिजवान साहब। ये जैसा इन्होंने कहा, जो हमने लास्ट ईयर ये सिलसिला शुरू किया, इट हैज़ माशाल्लाह गेन्ड लॉट ऑफ मोमेंटम और वर्ल्ड वाइड इस टॉपिक को इतना लोगों ने पसंद किया एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट SDI टुक द इनिशिएटिव, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और बिफोर यू स्टार्ट मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि जैसा आपने कहा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपने बहुत अच्छे तरीके से यू पुट इट फॉरवर्ड दैट दोस्ती भी करना है लेकिन फ़र्ज़ रोज़ों को कैसे हम निभाएं, ये आपको ऐसा डॉक्टर ही बता पाएगा जो आप हमेशा कहते हैं, जिसको इसकी अहमियत पता हो, जिसको पता है कि रोज़े की क्या अहमियत है और जो खुद रोज़ा रखा है उसको इसका ज़्यादा आइडिया रहता है। सेकेंडली, जैसा आपने कहा, डायबिटीज़ अनफॉर्चुनेटली ओवर द वर्ल्ड 415 मिलियन 415 मिलियन लोगों को 2015 में डिटेक्ट हुआ। 640 मिलियन लोगों को ये 2040 तक पहुंचने वाला है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 70 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 70 मिलियन लोगों को ये तकलीफ़ यानी 7 करोड़ लोगों को 2015 में ये बीमारी है। 2040 में 140 मिलियन को ये होने वाला है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ दिस 140 मिलियन अराउंड 10 to 15% ऑफ दिस डायबिटिक्स आर मुस्लिम, यानी 10 मिलियन यानी उतने लोग मुस्लिम इंडिया में डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स आर एट नंबर 2 आफ्टर क्रिश्चियंस जो डायबिटीज़ से ये बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो IDF नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, कॉल्ड एज IDF डार, डायबिटीज़ एंड रमज़ान। ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ, एक जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जो SDI ने और माशाल्लाह मौलाना रिजवान साहब ने वो एक सोच लेके जो हमने आज ये चालू किया, ये टॉपिक आज पूरे वर्ल्ड में इसके चर्चे हो रहे हैं कि डायबिटीज़ में पेशेंट्स को रमज़ान में किस तरीके से रोज़ा रखा गया।
जाए। और इसमें उलमा लोग का माशाल्लाह आप लोगों जैसे लोगों का इसमें हमको बहुत साथ ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर तक एक आदमी बहुत लोग नहीं पहुंच पाते जो अपनी दिल की बात है। और माशाल्लाह जैसे आपकी पर्सनालिटी है, आपका जो फ्रेंडली नेचर है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके डाउट्स आपको पूछ पाएंगे। तो इसके लिए हमको लगता है हमारे उलमा विद डॉक्टर्स जब मिल के बैठ के ये इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो जैसा आप कहते हैं सवाब जारिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका हम फ़ायदा पहुंचा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रमज़ान के रोज़े रख पाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद शाकिर साहब क़िबला नूरी का यही कंसर्न है कि दीन आसान है और उसमें आसानियाँ पैदा करके लोगों को उससे करीब करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। वी शुडंट स्केयर देम आउट कि यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट। देयर आर सम मेथड्स व्हिच वी फॉलो, इफ वी रिलीजियसली फॉलो दैट वी कैन डेफिनेटली fast. Yes. Yeah, under the guidance of and the supervision of the doctor. Yes. Before we proceed further, could you please introduce yourself? Which hospitals you are associated with, and what is your qualification? Yes. And so my name is Dr. Sahil Fulara. I'm an endocrinologist. So endocrinology यानी हम डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी, हार्मोन डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करते हैं। एंड आई एम बेस्ड इन बॉम्बे। आई एम अटैच टू जसलोक, ब्रीच कैंडी, सैफी, वोकार्ड हॉस्पिटल। ये यहाँ के 4 बड़े हॉस्पिटल है। और हम ज़्यादा करके टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़, इसके हम स्पेशलिस्ट हैं। एंड हम ज़्यादा करके ये सब डिजीज़ देखते हैं, डायबिटीज़ विद किडनी डिजीज़। तो ये हमारी स्पेशलिटी है। जी, अल्लाह ताला आपको दस्त शिफा अता फरमाए। बस आमीन। और ये भी बता दूं कि नाजरीन ये मेरे भी डॉक्टर हैं और ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्प करते हैं फिट रहने में। यू सी आई एम फिट एंड फाइन एंड रेयरिंग टू गो। इट इज़ वेरी मच टू डू विद द केयर डॉक्टर साहिल फुलारा टेक्स ऑफ मी। So my duas with him and his father as well, Dr. Nasir Fulara, that both of them are really very kind-hearted and they guide us in the right direction so that we can maintain our health and understand our own body. That is the main important thing कि हम अपने आप को पहचान। वैसे भी अल्लाह वाले भी ये कहते हैं कि मन अरफ़ नफ्सा फ़क़द अरफ़ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। बेशक। तो शुरू हम करते हैं इससे कि डायबिटीज़ दरअसल है क्या। एक बीमारी तो है, मगर लोगों में ऐसा लगता है कि वो मीठा ज़्यादा खाता है इसलिए डायबिटीज़ होती है, शक्कर बंद कर देगा तो डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इज़ दैट राइट और इट इज़ समथिंग टू डू विद द मेटाबॉलिज्म? बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि कारी रिजवान साहब माशाल्लाह इज़ सेट अ बेंचमार्क फॉर हिमसेल्फ इन द सेंस ऑफ अ पेशेंट। सो अगर आपको उनके लेवल पे जाना है तो इज़ अ वेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दो ही इज़ सो बिज़ी, लेकिन वो इतने डेडिकेटेड है अपने खाने से लेके टाइम टू टाइम से लेके, जबकि इनका शेड्यूल इतना बिज़ी है कि मुझे नहीं पता ये कब कहाँ पे सोते कहाँ पे जागते, इनको भी पता है। अल्लाह इनको और तंदुरुस्ती दे, दीन के लिए बहुत काम करते हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम करती है और उसके बावजूद अल्लाह इनके शुगर इतना कंट्रोल रहता है। बस हम दुआ कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लोगों को बोल सकते हैं कि इनके लिए दुआ करिए। सेकेंडली जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा डायबिटीज़ क्या है, जैसे आप जानते हैं हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज का काम है इंसुलिन बनाना। तो बेसिकली एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में देखा जाता है। भाई इन बच्चों में पैंक्रियाज ज़रा भी काम नहीं करता, इट डज़ नॉट वर्क। ये हमें किस तरीके से पता चलता है, एक होता है टेस्ट जिसको बोलते हैं सी पेप्टाइड और एक होता है इंसुलिन लेवल। तो अगर वो लो है उसका मतलब इनका पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा, इंसुलिन नहीं बना रहा, तो उनको लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ता है। यानी हम जो कुछ भी खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है लेकिन ग्लूकोज में, और उसको कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है। बेशक जो पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है वो इन लोगों में नहीं हो पाता। इस वजह से इन लोगों को बाहर से इंजेक्शंस लेना पड़ता है इंसुलिन के। सेकेंडली टाइप 1। सेकेंडली जो आपने कहा टाइप 2 डायबिटीज़ जो आफ्टर 35-40 देखा जाता है। हालांकि आज तो का ज़माना ऐसा है कि नो एज इज़ बार्ड, यू कैनॉट से 40+ इज़ ओनली टाइप 2। आजकल हम 30 में भी देखते हैं, 27 में भी देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से देखा जाता है और उसका सबसे बड़ा कारण है मोटापा।
ओबेसिटी 80% ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मोटापा के वजह से होता है। उस बीमारी में 50% ऑफ द पेशेंट्स कैन गेट क्योर्ड विद मेडिकेशन एंड 50% आर ऑन इंसुलिन, जबकि ऑफकोर्स इन इंडिया हार्डली 10 to 20% आर ऑन इंसुलिन, बिकॉज यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक स्टिग्मा है इंसुलिन लेके कि अगर मैंने इंसुलिन ले लिया तो मेरी लाइफ का लास्ट स्टेज है, लोग क्या कहेंगे। हम लोगों के लिए बहुत सोचते हैं, हम अपने लिए नहीं सोचते कि ये देखेगा तो वो क्या कहेगा। तो वो sometimes just to interrupt you, some miracles do happen. Yes. I was on insulin years back, 10 to 12 years I think so, I don't remember. But your father, daddy, he put me off insulin and started giving me oral medications, and I'm fine with those oral medications now. I think that's a very good point he made, that this is one of the biggest myth कि लोगों को लगता है कि एक बार इंसुलिन स्टार्ट किया means lifetime you have to be on insulin. As I said, 80% of the diabetics are obese. अगर weight loss करते हैं, healthy weight loss I'm saying, because uncontrolled diabetes से भी weight loss होता है, that is unhealthy weight loss. So if a person loses weight, eats on time, sleeps well, I would say if he follows the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, तो देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि उसका शुगर कम होके रिवर्स हो सकता है। दिस कैन बी रिवर्स्ड, बट दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज ही इज डायग्नोस्ड। जैसे एक टेस्ट होता है HbA1c, जी, जो 3 महीने का एवरेज शुगर है। अगर किसी का 7.2 डायग्नोज हुआ, जिसका नॉर्मल लिमिट अप टू 6.5 है, कि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले। 5.7 to 6.4 इज प्री डायबिटीज, बिलो 5.7 इज नॉर्मल एंड अबव 6.5 इज डायबिटीज। तो अगर किसी का HbA1c 7, 7.2, 7.5 है, ऑफकोर्स इफ ही इज ओवरवेट, इफ ही वॉक्स विथ अ गुड लाइफस्टाइल एंड हेल्दी डाइट, तो शुगर रिवर्स हो सकता है। अगर कोई डायग्नोज ही हुआ 400-500 पे, बिकॉज एक बहुत दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट था जो मैं बताना भूल गया, हमारे कंट्री में आउट ऑफ 11 एवरी 1 इंडिविजुअल इज डायबिटिक, और आउट ऑफ 2 यानी 11 में 1 को डायबिटीज़ है, और 2 में से 1 को पता ही नहीं है वो डायबिटीज़ है, अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए यहाँ मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह, SDI जो एक्टिवली आगे पार्टिसिपेट करते हैं और हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कराते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लोगों को जब तक पता नहीं होगा सिम्टम्स क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर सिम्टम्स भी बता दीजिए। हाँ, सिम्टम्स जैसे उन्होंने बोला, एक है पेशाब बहुत आना जिसको बोलते हैं पॉलीयूरिया, एक है प्यास बहुत लगना जिसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, मीन्स यू फील एक्सेसिवली थर्स्टी, एक्सेसिव यूरिनेशन। थर्डली इज यूरिनेटिंग एट नाइट, नॉक्ट्यूरिया, रात को पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ता है। फोर्थ है भूख बहुत लगना। फिफ्थ है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज से वेट लॉस हो सकता है। एंड सिक्स्थ इज वजन कम होना। एंड सिक्स्थ इज एक्सेसिव टायर्डनेस, थकान बहुत लगना। So also some cramps in the legs as well. Sometimes that can be also there. Along with that, अगर डायबिटीज़ अल्लाह ना करे आपके आँखों को अफेक्ट करती है, जिसको बोलते हैं डायबिटिक रेटाइनोपैथी, इट कैन कॉज ब्लरिंग ऑफ द विजन। अगर आपके नसों को अफेक्ट करती है तो इट कैन कॉज टिंगलिंग, नमनेस, पैरों में मूंगी आना, सुन पड़ जाना। अल्लाह ना करे अगर ये किडनी को अफेक्ट करती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो स्वेलिंग आना, सूजन आ जाना, पैरों में सूजन आ जाना, पेशाब कम हो जाना। द लीडिंग कॉज ऑफ डायलिसिस, यानी सबसे ज़्यादा कारण लोग डायलिसिस पे जाते हैं इज़ बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। सबसे ज़्यादा अंधापन, ब्लाइंडनेस अमेरिका में जो देखा गया, उसका कारण भी डायबिटीज़ था। एंड सबसे ज़्यादा द लीडिंग कॉज ऑफ एम्प्यूटेशन, यानी जिसमें पैर काटना पड़े, उसका कॉज भी है डायबिटीज। सो इन अ नटशेल वी कैन से a patient never dies of diabetes but of the complications of diabetes. Yes, I think very well said. अगर आपका शुगर कंट्रोल में है, if it is in check, and as Qari Sahab said, very well put, that patient dies because of the complication, not because of the disease per se. That is true. But if the disease is not kept under control, the complications can occur. Okay. Now one question comes to my mind when I was talking to Dr. Nasir Sahab, and then you were present there. We were discussing about the percentage of Muslims. Yes. It is on rise. Yes. बढ़ रहा है कि ज़्यादा मुसलमान अब लगता है कि ओवरटेक कर लेंगे, सबसे ज़्यादा मुसलमान ही डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे. What could be the reason for this? I think another very good question with regard to a community, and I think that is the purpose we have come today. Today is not talking about diabetes, today is
टॉकिंग अबाउट डायबिटीज़ एंड रमज़ान, जो मैंने बताया कि डायबिटीज़ का 11 महीनों का ट्रीटमेंट अलग है और ये 1 महीने का ट्रीटमेंट टोटली अलग है, क्योंकि हम खाते भी which I think nobody understands. Yes. And even if they don't take their medicines, they decide on their own कि मैं Yes, तो एक गोली yes. खाता ही नहीं हूँ. हाँ बराबर है। और जो लोग खुद से कर देते कि सहरी में स्किप कर देते, हाँ. इफ्तारी में से स्किप कर देते, इसके लिए तो हम बोलते हैं कि प्री डायबिटीज़ इवैल्यूएशन अपना चेक करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमारे फादर ने भी आपके साथ डिस्कस किया और आपने भी बोला कि अल्लाह ताला ने भी एक 15वीं शाबान जो शब बारात के रोज़े इसीलिए रखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोज़े रखे थे माह शाबान में। और हर महीने की 13, 14, 15 दिन को अय्याम में 20 के रोज़े कहते हैं। माशाल्लाह, वो भी सुन्नत हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रखते थे ताकि इसके फ़ायदे हमारे बदन को भी मिले और रूहानियत भी हमको मिलती रहे। बेशक, आमीन आमीन। तो जैसे आपने कहा कि इसके व्हाट इज़ द कॉज ऑफ, अनफॉर्चुनेटली हमारे कम्युनिटी में वेरी अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नॉट अवेयर। सेकेंडली लोग कोई भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते जब तक कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट नहीं होते, चलता है तो चलने देते। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस नहीं है, पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। प्लस खाने पीने के अपने आप लोग बहुत शौकीन हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, देयर इज़ नो फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज़। ये हमारी कम्युनिटी में क्यों बढ़ रहा है? ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, प्लस अनअवेयरनेस, not taking things seriously. These are one of the 4-5 important points I would say कि हमारे community is unfortunately having these diseases. 2 questions came to my mind out of this discussion so far. You said these are the symptoms of diabetes, right? If someone finds these symptoms or anyone, any two of these, क्या करना चाहिए? फौरन उसके लिए क्या करना चाहिए उनको? दैट इज़ ऑल्सो गुड क्वेश्चन। अगर जैसे हमने बोला ये 4 से 5 सिम्टम में से 2 to 3 आर प्रेजेंट, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। फास्टिंग शुगर टेस्ट आता है 10 घंटे के बाद, आप आपका शुगर टेस्ट कर सकते हो, जिसे बोलते हैं रात को खाने के बाद मॉर्निंग में, जिसे बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर जी। आप दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद पीपी यानी पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर कर सकते हैं। और जब हम अमेरिका में थे मेरे ट्रेनिंग के लिए, तब वहाँ पे एक ही टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं HbA1c, क्योंकि HbA1c आपको कभी झूठ नहीं बोलेगा। HbA1c आपका बोलते हैं ना, बता देगा कि 3 महीने में आपका शुगर कैसा रहा है। फास्टिंग और पीपी काफ़ी वेरी कर सकता है। एक बात मैं क्लियर करूँ, एज ए पेशेंट में बताऊँ कि जैसे मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है टेस्ट करके, तो आज मैं खाता नहीं हूँ और सुबह मेरी शुगर टेस्टिंग में नॉर्मल आती है, तो डॉक्टर तो उसको देख करके यही कहेंगे आपकी शुगर तो नॉर्मल है। तो इट्स लाइक अ चीटिंग। तो HbA1c इस चीटिंग को गार्ड देता है। ऑफ कोर्स देयर यू आर चीटिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को चीट कर रहे हो। HbA1c इज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, अनलेस और वेरी रेयर केसेस व्हेन यू आर हैविंग अनीमिया, यानी हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसीज है, थैलेसीमिया है, वो जो बहुत दूर की बात है, उसमें HbA1c एक्यूरेट नहीं आता है। बट 90-95% HbA1c इज द सिंगल टेस्ट जो आपको बता सकता है कि आपका शुगर कैसा रह रहा है 3 महीनों में। उससे हमें पता चल सकता है कि क्या सिवियरिटी है हमें डायबिटीज़ की। सो दैट इज़ दी टेस्ट। ऑफ कोर्स अलॉन्ग विथ शुगर लिपिड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि आपको जैसे पता है द अर्लीस्ट साइन ऑफ डायबिटीज़ इज़ हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, यानी शुगर का सबसे पहला साइन है ट्राइग्लिसराइड, तेल का बढ़ना। ऑफ कोर्स इसके साथ क्रिएटिन करना चाहिए, किडनी प्रोफाइल चेक होना चाहिए, हीमोग्लोबिन चेक होना चाहिए, CBC जिसे हम बोलते हैं। ये सब बेसिक टेस्ट है, अगर ये हम करेंगे तो डॉक्टर को भी इंसाइट मिलती है, पता चलता है। और जैसे आप जानते हैं डायबिटीज़ 3 प्रकार के होते हैं, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट। सो अंडर वेट डायबिटीज़ हार्डली 5 to 10% यानी जो पतले हैं और उनको डायबिटीज़ है। नॉर्मल वेट इज़ 10 to 20%, बट मोस्ट ऑफ देम आर ओवर वेट डायबिटीज़, जिसे हम बोलते हैं डायबिसिटी, ओबेसिटी प्लस डायबिटीज। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक की ट्रीटमेंट अलग है, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है। अंडर वेट के लिए अनफॉर्चुनेटली लोग ओबीस वाली दवाई ले रहे, वो बेचारे पतले हो ही जा रहे हैं। जैसे ये होता है कि आपको क्या हुआ, आपको खांसी होगी, अरे मुझे डॉक्टर ने ये दिया था, ये खा लो ना,
तो ये भी डेंजरस है ना. Every patient is different. Every individual is different. So we should not use each other's medicines without consulting the doctor, even if the symptoms are the same. Same, yes. जिसे बोलते हैं individualization, because as you said, every body is different. Like a patient जिसका वजन 50 है, his treatment will be very different from a person who's weighing 90 kilo. क्योंकि आजकल ऐसी दवाइयाँ आ गई है डायबिटीज में भी जिससे शुगर भी कम होता है और वेट भी बढ़ता है. अभी किसी को अगर 90 किलो कोई वे करता है, उसे मुझे वो दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए. वो तो सेंचुरी कर लेगा. तो मुझे उसे ऐसी दवाइयाँ देना चाहिए जिससे वजन भी कम हो, शुगर भी कम हो, किडनी भी फंक्शनिंग कम हो. और आपको पता है अगर वेट कम होता है तो एक आदमी मोटिवेट हो जाता है. देन यू स्टार्ट द इनिशियल वेट कम करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू. एक बार एक मोमेंटम आ जाता है, देन अ पर्सन फील्स लाइक डूइंग बेटर. एक आपको एक एनकरेजमेंट मिल गई. That's what happened to me. Yes. I was not obese anyway, but still I look a lot slimmer now. तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप करते क्या हो. मैं अपने डॉक्टर साहब की गाइडेंस में एक्सरसाइज करता हूँ. दूसरा सवाल वही मैं करने वाला था. एक्सरसाइज का नाम लेके इट्स लाइक अ फोबिया. कौन जाएगा, इतनी सारी सख्त मेहनत कौन करेगा, बदन दुखेगा. तो व्हाट एक्सरसाइज यू रिकमेंड? कोई इजी वाली हो? दैट इज ऑल्सो गुड थिंग. सी इन रमज़ान तो माशाल्लाह हमारे 20 तरह भी एक एक्सरसाइज है जी. आप भी जानते हो माशाल्लाह जो हम सजदा करते हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है टुवर्ड्स द ब्रेन में, मेमोरी बढ़ जाती है. तो वही सबसे बड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है. बीच में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लंबे सजदे हुजूर करते थे. लॉन्ग. ये स्टडीज में आया है कि इससे सर्कुलेशन और सेरेब्रल एट्रोफी, मेमोरी बढ़ती है. माशाल्लाह आज हमारा बेशक आज हमारा बहुत साइंटिफिक मजहब है अपना. जो आज साइंस प्रूव कर रहा है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सालों बताया. आपको पता है दूसरा एक मैं भी पढ़ रहा था जो आपने भी मुझे बताया, एक सुन्नत है जितना लेट से लेट हो सके, ऑफ कोर्स विद इन द लिमिट, सहरी करना चाहिए. मेरा मतलब ये नहीं है फजर बाद. जितना लिमिट हो, जितना आप लेट क्लोज जा करके, क्योंकि जितना आप करेंगे, दिस इज आई एम टेलिंग अगेन फॉर डायबिटीज एंड रमजान, तो उतना आप लो शुगर में कम रहोगे जी. और हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस उतने कम रहते हैं. और इफ्तारी में जितना जल्दी करेंगे उतना बेटर रहता है. और यानी जैसे गुरु आफ्ताब हो गया, तो ये भी सुन्नत है. ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तार में जल्दी करो, बल्कि उम्मत राह पर रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करे. सुभान अल्लाह, सुभान कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मैं यही समझना चाहता हूँ कि ये हाइपरग्लाइसीमिया, ये हाइपोग्लाइसीमिया, ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसके जो तूफान में डॉक्टर साहिल के जरिए ये कश्ती साहिल पे कैसे लगे, खास तौर से माह रमज़ान में. आज हम उसके लिए यहाँ पर जमा हुए हैं डॉक्टर साहिल साहब के क्लिनिक में, मुंबई में पेडर रोड पर, जसलोक हॉस्पिटल के सामने, डॉक्टर हाउस में. और अब मैं आता हूँ खास तौर से माह रमज़ान की तरफ, क्योंकि अभी हमने जनरल डिस्कशन कर लिया, एक अवेयरनेस आ गया कि डायबिटीज इस तरह से होता है, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, दीज आर द सिम्पटम्स, एंड दिस इज व्हाट वी शुड डू. Just tell me about that exercise, then we proceed further. Sorry. Exercise, as far as possible, walking is the best exercise. 45 minutes, 50 minutes. If person wants to go to the gym, more of a toning exercise is needed. One doesn't need to build muscles. Of course, whenever जब आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, अपने साथ शुगर पैकेट्स रखना बहुत ज़रूरी है. एक डर के हिसाब से नहीं, बट अगर आपने खाना नहीं खाया है, इफ़ यू हैव ओवर एक्सरसाइज्ड, तो भी कभी कभी शुगर लो हो सकता है, ओवर स्वेटिंग से. तो इसके लिए हमेशा शुगर पैकेट्स, बिस्किट्स रखना चाहिए. विद रिगार्ड टू एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, साइकिलिंग है, swimming is a very good exercise. So these are some form of exercises what a person can do. No need to go up for building muscles, lifting weights. वो भी आपको करना है तो कर सकते हो, बट विद इन द गाइडेंस ऑफ अ ट्रेनर होना चाहिए. आपको आपके साथ शुगर, जो मैं बोल रहा हूँ, सप्लीमेंट्स रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे जब शुगर बहुत लो हो जाएगा, आपको थोड़ा चक्कर आ जाएगा, यू विल नॉट बी इन योर सेंसेस. तो इट शुड नॉट बी रिस्की, बट उतना एंड तक ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करो ना. अगर आप ओवर एक्सरसाइज करोगे, खाओगे नहीं, तो ये सब स्टेजेस आएंगे. सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज जस्ट ब्रिस्क वॉकिंग 45 मिनट्स पर डे. दिस इज द अंडरलाइन थिंग कि ब्रिस्क वॉकिंग फॉर 45 minutes is enough. 5 to 6 days a week. अगर आदमी स्टार्ट करे तो ब्रिस्क वॉकिंग से नहीं
स्टार्ट कर सकता, देन यू स्टार्ट Normal विद walking स्लो करें, वॉकिंग. slow इफ यू कांट डू 45 मिनट्स अ डे, 20 मिनट सुबह, 25 मिनट शाम, फिर 30 मिनट सुबह, 15 मिनट, पर उसके बाद एक ही टाइम पे करो तो इट इज मच बेटर. एंड यूजुअली मॉर्निंग इज मोर इफेक्टिव बिकॉज आपका एम्प्टी स्टमक रहता है. बट अगर आप मॉर्निंग नहीं कर पा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं आप मत करो, तो आप शाम को कर लिया करो. साइकिलिंग जो आप भी करते हैं माशाल्लाह इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज साइकिलिंग. जी ठीक है. इसका मतलब ये है कि हर एक को बॉडी बिल्डर नहीं बनना है. शुगर कंट्रोल करने के लिए जितनी फिजिकल एक्टिविटी चाहिए मेटाबॉलिज्म के हिसाब से उतना करेगा तो काफ़ी है. इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. और दूसरा, सॉरी टू इंटरप्ट, बॉडी बिल्डिंग से इसके लिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि आजकल यंगस्टर स्पेशली अगर कोई डायबिटिक है और ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत लेते हैं तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द किडनी. फिर उससे प्रोटीन यूरिन में आके प्रोटीन यूरिया हो सकता है एंड देन दिस कैन डैमेज द किडनी. तो जो लोग आजकल शॉर्टकट में जाते हैं, ये BCAA ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स है, क्रिएटिन लेते हैं, टेस्टोस्टेरॉन लेते हैं. मैं बोलता नहीं कोई लेते, वी आर नॉट सेइंग, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी. वी आर जस्ट टॉकिंग इन जनरल. इट इज़ नॉट गुड, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है. इस सब से किडनी में और टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शन विच पीपल यूज़ फॉर बिल्डिंग मसल्स, लीवर फेल हो सकते हैं. ये सब से काफ़ी इफेक्ट्स आते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं बॉडी में जी. सो इसके लिए ब्रिस्क वॉकिंग इज़ द बेस्ट. उसमें आपको ये सब कुछ लेने की भी ज़रूरत नहीं. जी. सो कमिंग बैक टू माह रमज़ान नाउ, कि आज का हमारा जो डिस्कशन है हम इसको अब माह रमज़ान के कंसर्न से आगे बढ़ाते हैं. बहुत सारे लोग रोज़ा रखना चाहते हैं. लास्ट ईयर जो हमने कैंप किया था ये एपिसोड, उसमें हमने डिस्कस किया था कि रोज़ा डायबिटीज़ रहकर भी इवन इफ यू आर अ डायबिटिक यू कैन स्टिल फास्ट विद इन कंसल्टेशन विथ योर डॉक्टर की गाइडेंस में. उस तरह से आप रोज़ा रख सकते हैं और उसमें कोई घबराने की बात नहीं है. अच्छा, जो लोग नहीं रख सकते हैं वो तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से आपको उसको फॉलो करना होगा. तो वो कौन से लोग हैं जो रोज़ा न रखें? बेशक ये भी जो मैंने पढ़ा, ये भी माशाल्लाह हमारा मज़हब ने गाइडलाइंस दिया है कि किन लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए. मतलब और सी बिकॉज रमज़ान इज़ अ वेरी होली मंथ. ये एक ऐसा महीना है जब बंदा अल्लाह के करीब और आ जाता है, एक स्पिरिचुअलिटी आ जाती है. एक रमज़ान ऐसा महीना है कि खाली अपना रोज़ा रख के मुंह बंद रख के रोज़ा नहीं होता. यहाँ आपको अच्छी चीज़ें पढ़ना है, बुरी चीज़ों से बचना है, बुरा बोलने से बेशक बुरा और ये हमारा वन ऑफ द 5 पिलर्स है रमज़ान. तो ये ऐसी चीज़ है माशाल्लाह आजकल हम देखते हैं हमारे पेशेंट्स बहुत मोटिवेटेड रहते हैं. ऑल्दो दे आर डायबिटिक, स्टिल एक जज्बा रहता है कि हम रोज़ा रखेंगे. लेकिन प्रैक्टिकल भी कभी कभी बनना बहुत ज़रूरी होता है. तो स्पेशली हम उन लोगों को बोलते हैं कि आप मत रखिए जो प्रेग्नेंट हो, उसमें भी स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर्स हो, जो डिलीवर करने वाले हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो, जो बहुत सिक फ्रेजाइल ओल्ड पेशेंट्स हो, यानी 85-90 नहीं उठ पा रहे, बहुत वीक हो. अदरवाइज पेशेंट्स जो किडनी डायलिसिस पे हो, जिनको वो पेशेंट्स को ख़ास ध्यान रखना चाहिए जिसको रीसेंट हिस्ट्री ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हुआ हो, या वो पेशेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस यानी शुगर आपका 550 और 600 तक पहुंचा हो रीसेंट हिस्ट्री ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, रीसेंट हिस्ट्री ऑफ इज लो शुगर यानी 70-60 वो, या दीज आर द 5 to 6 कंडीशंस वेयर हम बोलते हैं लोगों को कि आप ध्यान दो. क्योंकि अगर पेशेंट डायलिसिस पे है, फिर अल्लाह ना करे लो शुगर होने के बहुत चांसेस रहते हैं, या किसी का क्रिएटिन बहुत ज़्यादा हाई हो, डिहाइड्रेशन से और बढ़ सकता हो, तो उन लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए. अगर कोई 4 टाइम इंसुलिन पे हो, स्पेशली टाइप 1, टाइप 2 को आप तो भी ऑल्टर करके कर सकते हो, उन लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ. 2 स्टडी किए थे ये ऑर्गेनाइजेशन ने. एक था एपिडायर स्टडी जहाँ पे 46% टाइप 1 यानी जिसको बचपन से डायबिटीज़ है और 74% टाइप 2 डायबिटिक को ये स्टडी में लिया था. इन लोगों को कोई गाइडलाइंस नहीं दिया था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. इन लोगों को कोई डोजेज चेंज नहीं किए थे, इनकी इंसुलिन जैसे चल रही थी वैसे ही दे रहे थे. और इन लोगों में देखा गया
कि अराउंड मोर देन 55 to 60% लोगों को लो शुगर हो गया आफ्टर कीपिंग द फास्ट। जबकि देर वॉज अनदर स्टडी कॉल्ड क्रीड स्टडी, जिसमें भी टाइप 1 और टाइप 2 पेशेंट्स लिए गए, लेकिन इन लोगों को सिस्टमैटिकली समझाया गया कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। इन लोगों के डोजेज रेजिमेंट्स बदले गए, इन लोगों को गाइडेंस दिया गया, तो उन लोगों में मोर देन 95% पीपल कुड फास्ट। सेम पीपल इफ़ यू आर गिवन अ गुड गाइडेंस एंड अगर आपकी दवाइयाँ चेंज करके ऑल्टर करके विथ रेजिमेंट्स ऑफ इंसुलिन चेंज किया जाए तो लोग फास्ट कर सकते हैं। This is what we want to do. इसके लिए मैंने ये दोनों स्टडीज का एग्जाम्पल दिया। Encourage people and don't want them to give up like that. Yes. Consult your doctor, find a way out, be under the supervision of the doctor, see the results and तवक्कल तो अल्लाह, वो है। लेकिन अगर वहाँ नहीं है तो शरीयत ने खुद उसकी इजाज़त दी है कि कोई ऐसा शेख फ़ानी हो जो ओवर मतलब एज उसकी ज़्यादा हो गई हो, 80 हो गया हो, 90 हो गया हो। इसमें तो बहुत कम लोग इस कैटेगरी में 80-90 की आजकल हैं, बट स्टिल यूरोप में तो अक्सर एज होती है लोगों की। तो वो अगर इफ ही इज नॉट इन दिस कंडीशन टू फास्ट एवर इन हिज लाइफ अगेन, तो वो फिदिया दे सकता है, वो उसका कफारा दे सकता है, फिदिया दे सकता है। टॉक टू योर उलमा दैट दिस इज माय कंडीशन। यानी इसकी भी ये है इसका रास्ता है हर चीज का माशाल्लाह अपने मज़हब में। सामने देखिए, मैं आपके सामने इसको कुरान पाक की आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि इसको रिलेट करें, फिर आपके पास आता हूँ। बेशक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। ओ पीपल हु बिलीव, फास्टिंग इज़ मेड कंपल्सरी फॉर यू। रोजे की बात कर रहे हैं और नमाज का बुलावा आ गया। ये SDI ऐप है, SDI का ऐप तो नमाज के टाइमिंग का है। वो इत्तेफाक हो गया कि हमारे व्यूअर्स भी इसको सुन लिए, तो आप लोग इसको इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से जाकर के अपने। बहुत ही अच्छा है, इसमें तीनों लैंग्वेजेस में भी इसके मायनात दिए हैं जी, बहुत ही अच्छा। तो प्ले स्टोर में जाके SDI ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ जी। फास्टिंग इज मेड कंपल्सरी फॉर यू like it was ordained for those before you, so that you may attain piety. This is the maqsad, this is the goal, pious, to become pious. But Allah is giving you tasalli, like it is not only you that the fasting is made compulsory upon. इससे पहले लोगों पर भी रोजे रखे गए, फर्ज किए गए थे। तो ऐसा नहीं समझना कि हम लोग कैसे कर सकेंगे, जब वो लोग कर सकते हैं तो तुम तो उम्मत मुस्तफा हो। So this encourages us to fast. फिर आगे देखो अल्लाह ताला कितना मर्सीफुल है, हाउ मर्सीफुल अल्लाह इज। अय्याम मादूदात, लुक एट द वे ही इज ट्राइंग टू टेल पीपल, अय्याम मादूदात, गिनती के दिन है, फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज ओनली, ऐसे निकल जाएंगे। लास्ट ईयर वी डिड दिस महफिल, दिस इवेंट, इट सीम्स लाइक यस्टरडे वी डिड इट। Time just flies. So 30 days is nothing much, you know, out of 365 days. 30 is just a peanut. Not even 10%. So it will just fly off. Inshallah. तो घबराओ नहीं, सवाब के सवाब भी है। Yes. लेकिन फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तो तुम में जो कोई बीमार या सफर में हो तो उतने रोजे और दिनों में रखे। अभी ध्यान अल्लाह ताला ने और बेशक। अब वो बीमार कौन डिसाइड करेगा, जैसा कि आपने शुरू में कहा, द डॉक्टर हु नोज द सिग्निफिकेंस ऑफ रमजान फास्टिंग एंड रमजान, देन ही शुड डिसाइड। राइट, दैट्स व्हाई कंसल्टेशन इज इम्पोर्टेंट कि हम आपके पास आए, आपसे कहें डॉक्टर साहब ये हमारा है, मुझे आप इवैल्यूएट कीजिए, मुझे एडवाइस दीजिए और मैं चाहता हूँ कि रखूं, तो आप मुझे गाइड कीजिए मैं कैसे रखूं, मेरे डोसेस को एडजस्ट कीजिए। कुरान क्या कहता है देखिए, तो उतने रोजे और दिनों में रखे। सुभान अल्लाह। और वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और जिन्हें इसकी ताकत न हो वो बदला दें एक मिस्कीन का खाना।
एक मिस्किन को 2 वक्त का खाना पेट भर के खिलाना, तो ताकत ही नहीं हो उसको, अब इज नो होप ऑफ रीगेनिंग हिज हेल्थ, bedridden patient so for है. this also we can consult our ulama ikram, go to the ulama, tell them that this is my condition, or send someone, किसी के बाद किसी को भेजो, और मैं फिदिया कितना दे सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ, इसका नॉलेज लिया जा सकता है, तो उसको कंपनसेट इस तरह से कर सकते. आगे सुनिए, फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल्लाह, फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो वो उसके लिए बेहतर है. सो whoever increases the good of his own accord, it is better for him. और फिर एंड में देखिए, वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून. आज की हमारी ये महफिल इसके लिए है. मैं बताऊं क्या है. अल्लाह ताला फरमाता है, और रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा भला है अगर तुम जानो. रोजा रखना भला है. इट इज better for him, and fasting is better for you if only you realize. So how to make that better, that is what our discussion is all about today. हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं. तो आइए फिर आते हैं फिर से माह रमज़ान और रोज़े की तरफ. नाजरीन, ये हमारा प्रोग्राम ख़ास तौर से डॉक्टर साहिल फुलारा साहब के साथ हम बैठे हुए हैं आज उनकी क्लिनिक में, डॉक्टर हाउस में, मुंबई में. और ये हमारे बहुत पुराने साथी और सुन्नी दावत इस्लामी से काफ़ी अटैच रहे हैं अपने डिग्री के ज़माने से ही, जब ये मेडिकल कोर्स किया करते थे तभी से. इससे भी पता चला कि व्हेन यू आर अटैच विद दीनी एनवायरनमेंट, लाइक रिलीजियस एनवायरनमेंट एंड विद ट्रू पीपल, देन whoever you are, whichever credentials you acquire, you always are on the straight path. Yeah, Alhamdulillah. Stay grounded. This is a very nice example of that, and I really appreciate. For that, I have to give big credit to SDI. Alhamdulillah, they have always been like an umbrella. एक छतरी के तरह हमेशा under them I have always felt safe, secured, mashallah, and I have been given very good guidance under SDI, and I think they encourage a lot. तो ये लोगों को काफ़ी encouragement देते, एक platform देते where you can express your views. So and जैसे आपने कहा, उलमास प्ले अ वेरी बिग रोल, बिकॉज हम देखते हैं यूजुअली द पीपल लिसन एंड दे शुड ऑलवेज लिसन टू उलमास. तो उलमास अगर उनको सही तरीके से, आई थिंक विद इन कोलैबोरेशन विद द डॉक्टर्स, दोनों मिल के अगर गाइड कर सके तो इट विल बी लाइक सोने पे सुहागा. Yeah, that is what we are trying to do here now. This initiative has been taken. Yes. Inshallah, this will go on. Inshallah. Yes, inshallah. So one question now. Last year we did the talk about that. It was basically confined to the countries here, like India and neighboring countries. But today I would like to ask something specific about people who live in Europe, America, Canada, where the fasting time is much more than what is here. Like some countries you will find 18 hours, some countries you will find 20 hours, some countries you find 21 hours. Like it's a lot. Like the Sehri time it finishes by 2 o'clock, 2 a.m. in the morning, and then the Iftari time comes not before 9 o'clock, 9 p.m. and then Maghrib, then Isha, then Taraweeh, then Fajr, Sehri, everything bracketed and enclosed in that 3 to 4 hours duration. That is literally, practically, it is just one time meal for 1 month. And in that case, if somebody is diabetic, how you put him in this perspective? I think it's a good googly ball, a very challenging question. See, that is the beauty of Ramzan. Every geographical location, distribution, वहाँ हर तरीके में, हर जगह में रमज़ान का ब्यूटी यही है कि एवरीवेयर इट इज़ डिफरेंट, द टाइमिंग्स. So better we keep it in English now. Okay, we'll keep it in English. So the beauty of Ramzan is that it depends from geographical location, geographical distribution, and every place, the way they open the iftar is also different. This plays very important role. Like in Asia, the way we do iftari as compared to a Middle Eastern, as compared to people in US. I mean, with regard to the carbohydrates and the sugary foods, I'm meaning to say. Now, when a person is staying in such countries where they have long durations of fasting, of course you should meet your doctor, because you can't take medicines. In medicines also, there are medicines which cause low sugar, like strong medicines. Now suppose if you're on, I'm just giving a hypothetical answer, it
is not that what I'm saying, please follow it. Please go to your doctor and follow him. It doesn't apply to everybody generally. Yeah. We are just talking in general. Like suppose if someone is on metformin does not cause low sugar, but the side effect is sometimes it can reduce the appetite. Yeah. So if you're going to take it 2 times in Sehri, you are not going to feel hungry because there is hardly any time left between Iftari and Sehri for the food to get digested. Secondly, there are sulfonylureas like glimepiride, glycoside, excellent molecule. Here we are not saying which molecule is good or bad, but these molecules can cause low sugar. So of course one should avoid taking these high doses in Sehri, because if you take it in Sehri, there is a very high instance of you going in low sugar. So these molecules like glimepiride, glycoside, which are called sulfonylureas, should be taken more during Iftari. Because after Iftari you are going to eat something. Yeah. So your sugar, even if it goes slightly low, you can cover it by eating it. Thirdly, there are molecules like repaglinamide, जो हम यूरेपा जिसको बोलते हैं, they are also strong molecules. Now if you don't have that much of time, don't take it in Sehri, because these also are potent hypoglycemic. These can lower your glucose. If there is a duration of around 7-8 hours, suppose example like the fasting is 14 to 15 hours in India, then in Sehri you take these potent, which are strong medicines, reduce the dose to 50%. Of course with consulting with your doctor. That's what you have done to me. Yeah. So that is what I've done. Doing the same. Yeah, because we can't give a stronger doses, because see, alhamdulillah, at least we take Sehri, and why I'm asking you this is because unfortunately so many people we ask, they say हम लोग सहरी नहीं करते, we just drink a glass of milk or just have tea. This is not the correct way. अगर आप इतनी दवाइयाँ लेंगे, सुन्ना या सहरी खाओ, चाहे 3 खजूरी क्यों ना हो, क्योंकि इसमें बरकत है. बेशक ये सुन्नत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हाँ, सपोज समटाइम्स कभी ऐसा हो जाता है कि you can't get up. That's a different scenario. But one should, I think, not intentionally we should not do right. And लोग बोलते हैं कि acidity होता है, तो I think ये इफ्तारी भी, this is what I tell my patients, I don't force them. जितना जल्दी कर सको, especially at Maghrib time, rather than eating it after तरावी, तो एसिडिटी कम होगी. अच्छा, आप रात को जितना लेट खाएंगे उतना आपको सहरी में भूख कम लगेगी ना. योर बॉडी ऑल्सो नीड सर्टेन टाइम फॉर द डाइजेशन एंड ऑल. तो मैं अपने पेशेंट्स को ज़्यादा करके एनकरेज करता हूँ कि आप मगरिब में ही खा लिया करो. अब अगर कोई नहीं खा पा रहा है, कोई बोलता है नहीं डॉक्टर साहब, हम एक एग्जांपल है, तलन फ्रूट्स खा लेते हैं मगरिब में, फ्राइड, हाँ, वो भी हम बोलते हैं अवॉइड करो, बिकॉज टू टेम्प्ट, द बिगेस्ट टेम्पटेशन इज व्हेन द रोज़ा ओपन्स. इफ्तारी हम लोग ने इतना अच्छा, हमारी बॉडी ने कंट्रोल किया, वही टाइम अगर हम बहुत फ्राइड फूड खा लेते हैं या फूड विच हैज़ हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, तो हमारा पूरा मेहनत वेस्ट हो जाता है with the increase in sugar. अच्छा, ये मैं आगे ये बोल रहा था कि अगर बहुत लोग हैं जो इफ्तारी तरावी बाद, जैसे रोटी है या फूड है, वो तरावी बाद खाते हैं एंड मगरिब के टाइम स्नैक्स खा लेते हैं, तो इंसुलिन फिर हायर डोजेज के साथ, जो हैवियर मील है उसके साथ खाना चाहिए. अगर आप सिर्फ फ्रूट और तलन खा रहे हो और आप इंसुलिन लोगे, दैट इज़ नॉट करेक्ट. देन यू शुड ईट इट व्हेन यू आर ईटिंग योर चपाती और ग्रेवी और राइस, वट एवर यू आर टेकिंग. इन शॉर्ट, विद द हैवियर मील, insulin should be taken. Now this was when I am saying when we have the 7-8 hours gap. This is I explained so that people from other countries also know how to adjust. Half the dosage in Sehri, full dose in Iftari. Abhi insulin also, if a person is taking twice, reduce your Sehri. Of course, consult your doctor again and again. I'm saying, please consult your doctor. Yes, that's because every body is different. But usually in normal days हम लोग सहरी का डोज ज़्यादा रखते हैं and इफ्तारी का डोज कम रखते हैं. इफ्तारी means the night dose is lesser, morning doses are higher in other 11 months, because we don't want the sugar to become low in night, जिसको नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं. बट रमज़ान, एज आई टोल्ड यू, द सिस्टम चेंजेस. अगर हम उतना ही डोज सहरी में रखेंगे, अगर आप सहरी नहीं करेंगे तो लो शुगर हो सकता है. तो हम यूजुअली 50% रिड्यूस कर देते हैं मॉर्निंग का इंसुलिन डोज एंड इफ्तारी. डिपेंडिंग ऑन हाउ मच अ पर्सन ईट्स, आइदर वी कीप इट सेम और रिड्यूस इट बाई 10 to 20%. इफ अ पर्सन इज ऑन 3 times इंसुलिन, okay, and if he's not type 1 है तो it's difficult to fast and he has to take the insulin. अगर type 2 है and if his kidney is normal but the doctor feels he is not being able to control it
and if the kidney is normal with underlined words, then of course Zohar ka insulin you can't take. Sehri again you reduce the insulin depending if you're on 12 units, 12, 12, 12. तो 12 units is high dose for the morning. If a person is fasting, अगर खा पी लेता है तो इट इज़ नॉट हाई. सो वो भी हम सहरी में एडजस्ट करके इफ्तारी में सेम डोज रख के, दिस इज़ द परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस वी डू. अभी एक नया मॉलिक्यूल है जिसे हम SGLT2 बोलते हैं. लाइक दिस वाई आई एम सेइंग बिकॉज इन यूरोप, अफ्रीका, these drugs are very commonly used. Dapagliflozin, canagliflozin, empagliflozin. They excrete the glucose through urine. तो यूजुअली इन द नॉर्मल डेज हम लोग उसे मॉर्निंग में देते हैं, बट उसमें क्या होता है, बिकॉज द ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन थ्रू द यूरिन, पीपल हैव टू स्टे वेल हाइड्रेटेड. सो वी एनकरेज द पेशेंट्स इन रमज़ान टू टेक इट एट इफ्तारी. फिर दूसरे ड्रग्स है जैसे DPP4 इनहिबिटर्स जैसे सीटाग्लिप्टिन, टेनिलाग्लिप्टिन और सेक्साग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन, दे डोंट लोअर द शुगर टू अ वेरी मच हाई एक्सटेंट, तो वो हम सहरी में दे सकते हैं. सो इन शॉर्ट द बॉटम लाइन इज जो नॉन पोटेंट, जो बहुत पोटेंट नहीं है टू कॉज लो शुगर, दे वी कैन कीप इन सहरी. बट व्हेन यू नो दैट ये दवाई से लो शुगर हो जाएगा, यू ट्राई टू कीप देम मोर इन इफ्तारी. दिस इज द वे वी एडजस्ट द डोज. और बहुत एक अच्छा आर्टिकल आया था कि यूजुअली आवर ब्रेन takes 30 minutes to realize the satiety. यानी you know you feel hungry and you start eating, the brain gets the signal after 30 minutes that you are full. So after 30 minutes, yeah, after 30 minutes the brain gets an idea, now I'm full, now I don't want to eat anymore. So that is why diabetics or any normal individual also should eat slowly so that you don't overeat. When you eat slowly, and ये एक सुन्नत भी है ना, आप आराम से खाओ और 1/3 खाओ, 1/3 पानी पियो और 1/3 पेट भूखा रखो. अगर आप ऐसे, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सुन्नत को फॉलो करेंगे तो आज ये जो भी जितनी भी बीमारियाँ बढ़ रही है, ऑल इज़ बिकॉज ऑफ फूड. जितना भी डायबिटीज़ इज़ ऑल मोस्टली बिकॉज ऑफ द junk food, high carbohydrate content food, sugary drinks, aerated drinks. तो ये सब जितना हो सके अवॉइड करें, ओवर ईट नहीं करें, जितना हो सके ग्रिल्ड, जितना हो सके मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आई नो इट इज़ रमज़ान, पीपल विल ईट, तो जितना हो सके पैन फ्राई खाए, स्टर फ्राई खाए, डीप फ्राई खाने के बदले जितना हो सके उतना ग्रिल्ड खाए, जितना हो सके शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करें. तो इट इज बेटर फॉर अस ओनली. Keep yourself hydrated, very very important. Now how do we hydrate ourselves? Just why I'm asking is there is lot of material is floating on the social media. Everybody has become an expert and they are advising in their own ways and misleading people. Like Right. somebody says ke don't drink too much water during Sehri. It is not a pond that you are going to store your water inside that. It only happens with the camels, not the humans. So you don't have so much water that it's not going to last till this iftari. Right. In the medical perspective, how do you look at that? Another one is when you are doing iftari, like to opening your fast. So how much water should you drink at once? Like it should be like some people like just say gulp, gulp, gulp. Yeah, I know. And some people just sip and just leave it and then keep drinking it throughout the night whenever they can. Yes. What is the best method to hydrate yourself? Yeah. I think a very good question asked. The answer to this is different for different people, but most importantly, the bottom line is you have to keep yourself very well hydrated. Try to drink in Sahri especially 1 to 2 glasses of water more than you would normally do. Secondly, just as you were saying, I remember in Iftari, if you drink more water, it is more beneficial to you because you will not feel very hungry then. आपका मेन आपने हंगर वहीं मार दिया ना पानी ज़्यादा पी के, एंड आपका फुल डे यू हैव बीन डिहाइड्रेटेड, स्पेशली वेयर इट इज समर वेयर द सन इज स्कॉर्चिंग, एज यू सेड. I heard in one of your talks it is boiling. Yeah. So there you try to drink I was in more. Kutch, Gujarat. It's about 44 degrees there. Yeah. And even I think was this. fasting. Oh, I was fasting. Shaban, Shabe Barat, after Shabe Barat. I was fasting then. So that's when I spoke to you and I said this is boiling here. So in short, but alhamdulillah it was fine. Fine, alhamdulillah. I think that is all on our niyat. Alhamdulillah. Niyat. Yes. And in the as you said in the iftar, a person has to start with drinking water. But that also sunnat tariqe se in the once, Take twice, thrice, and yeah. And
as you said, I think this is a good point, that don't have all the water at one time. Of course, half an hour to 1 hour before, this is practically, I'm saying, before going for Tarabi also, one should stop having water, because then in the Tarabi you feel like going for urination. Yeah. And then after you come back again, you have water throughout. Even before sleeping, half an hour to 1 hour before, one should not have water, because again he will have to get up for urination. So if it is person remains well hydrated, and in between half an hour 40 minutes एक glass दो glass पीते जावे, so उसका पूरा दिन का he is compensating the water loss by doing it in this way. And another thing I remembered, the meals or food items which one should take is very good are probiotics, yogurts, laban, curd. These are very good, especially fruits which have a lot of water. Boiled eggs are also okay, but fruits which have a lot of water, like watermelon, where a person remains hydrated. One thing I have noticed, towards the later half of the day, dopaher ke baad, when it approaches Asr time, some people get headache. What could be the cause of that, and how to control that? That is also, I think, a very good question. Sometimes people who have migraine people get lot of headache, and one of the trigger factor for migraine to occur headache is not eating on time, or remain fasting or hungry for a long time. Secondly, sometimes the headache, see, low sugar will never cause headache. Yeah, that's what I was going low to sugar ask will you not next. cause headache. Yeah, I was trying to relate it to low sugar. It is because of hypoglycemia. No, low sugar, I think very good question asked. Yeah. And I think we should discuss this point. What are the symptoms of low sugar? Number 1, sweating, profuse sweating. पसीना बहुत आना. Number 2, tremors, यानी हाथ कांपना. Number 3, चक्कर आना, यानी आपको लगे आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है. नंबर 4, पैल्पिटेशंस, यानी दिल की धड़कन तेज हो जाना. ये 4 से 5 सिम्टम्स जब होते तो लो शुगर होता है. लेकिन लो शुगर कंफर्म करने के लिए भी आपको आपका शुगर चेक करना चाहिए, बिकॉज शुगर चेक करना से ये एक मिथ है, हमारा रोज़ा नहीं टूटता ये भी. तो ये अगर आपको दिख रहा है कि आपका 90, 100 है, आपका शुगर नॉर्मल है, तो यू शुड नॉट वरी. समटाइम्स ज़्यादा गर्मी से भी पसीना आ सकता है. So remain the bottom line is keep your sugar in control, remain well hydrated. I think see, even in Ramzan, even sleeping patterns get affected. So that is also one thing. If a person doesn't sleep also on time, migraine में, these also trigger the headache. जितना हो सके उतना argument, stress, tensions avoid करना चाहिए. मुबारक महीना है, हर चीज़ में माशाल्लाह सवाब ही सवाब है, तो जितना हो सके लोगों को ज़्यादा सवाब कमाना चाहिए. If a person has these symptoms like hypoglycemia, if he has to be given a drip, उसको IV अगर लगानी पड़े ग्लूकोज की, तो I would like to just tell people that उससे रोज़ा नहीं टूटेगा. अच्छा, ग्लूकोज के ड्रिप से भी टूटेगा नहीं. ओहो, सुभान अल्लाह. बिकॉज ये मैं आपके साथ इसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑफ द माइंड सेट दैट इंजेक्शंस कैन बी गिवन, जैसे एंटीबायोटिक है या क्रोसिन है, पैरासीटामोल है, बट आई वॉज ऑफ द आइडिया एंड आई वॉज टोल्ड कि विटामिन या ग्लूकोज कि अगर आप ड्रिप्स लेंगे तो यू गेट हाइड्रेटेड अगेन ना, यू गेट द एनर्जी. नो, सो इफ द इंटेंशन इज टू गेट स्ट्रेंथ लाइक ताकत के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो मकरू होगा. अच्छा, but still it will not break. Okay. Yeah. So if somebody is found like having these symptoms, he can immediately be given the drip. Okay. और आपका रोजा नहीं टूटेगा. सुभान अल्लाह. Unless he eats from here. अच्छा, मैंने सुना even these nasal sprays या जो drops है, because from the nose सीधा हमारे थ्रोट में जाता है, उससे टूट जाएगा. वही मैं, और रोजा होना उसको याद है. देन भूले से किया तो वही मैं इसके लिए आपको पूछ रहा था. आई वाज नोइंग दिस, बट जस्ट फॉर द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू आई थॉट आई विल जस्ट टेल दिस. राइट. माशाल्लाह, आई थिंक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, स्पेशली इन व्यू ऑफ रमजान. या सो वी कम बैक टू दैट यूरोप चैप्टर, लाइक लेस टाइम फॉर ईटिंग, फॉर इफ्तारी एंड सहरी. सो हाउ वी plan it out? We plan it out in that way that of course before a person goes for iftari, जो हमने कहा ज़्यादा करके keep himself well hydrated, eat fruits which are more of watery fruits so that he gets good hydration, have more of probiotics,
laban hai, yogurt hai. Then you go when a person is not having that much of time between iftari and sehri, I think one should not have a very heavy iftari. Because again, you are going to go for tarabi and indigestion, because dyspepsia. When they have a heavy meal at iftari, there is no point that they're going to have anything for sehri. Right. So they just have a cup of tea or milk, something like that. And to extend 18 hours just with milk is not that easy. No. So one can divide both the meals, 50% or 60% take in iftari, 20-30% in sehri. And when so that gives him additional time. Yeah, especially your diabetic. Especially diabetic. So he will not remain more in hypoglycemia. See what a person consumes with 2 glasses of milk, the calories, versus what a person eats like an egg, especially as you ask protein. It has good amount of protein with a chapati or a bread or something like that, or a scrambled egg, So this, what he will eat, will last much longer than versus 2 khajurs or a banana or a milk. So I always encourage my diabetic patients to have good sehri. बिकॉज सहरी करना बहुत ज़रूरी है. आप आधी सहरी करो और आपने फिर गोली पूरी ले ली और आपका अगर रोज़ा गोली तो अपना काम करेगी. इसके लिए तो हम कहते हैं कि डॉक्टर से मिलो. जो बहुत पोटेंट दवाइयाँ है वो हम नहीं देते सहरी में. हम जैसे अगर 4 मिलीग्राम की दवा एग्जाम्पल, वो हम 2 कर देते या 2 का 1 कर देते, उसकी एफिकेसी और 50% कम कर देते. और वो जो हमने कम कर दिया वो हम काउंटर एक्ट इफ्तारी में कर देते हैं. बिकॉज इफ्तारी में आदमी बाद में खाने वाला है, तो 2 शुगर कम होगा तो भी आप कुछ ना कुछ तो खा ही रहे हो ना. राइट. तो ये बहुत लोगों को नहीं समझता हाउ टू चेंज द डोज, हाउ टू चेंज द रेजिमेन. Diabetes 1 month is a very different study, and a person can either go and do very well or he can go in hyperglycemia. आज जो पूरी दुनिया कीटो डाइट और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे जो पागल हो रही है ओबेसिटी के लिए, ये सब हमारे रमज़ान के कितने माशाल्लाह एडवांटेजेस है. अ पर्सन लूजेस वेट, ही फील्स बेटर, ज़्यादा फ्रेश फील होता है. अच्छा, व्हेन यू आर लो ऑन कार्ब्स एंड नॉट ईटिंग, वो जो शैतान भी आपके दिमाग में नहीं आता. यू कैन कॉन्सेंट्रेट वेल. आपका नब्स आपके हाथों में है. आई मीन इट रियली मेक्स यू फील एनर्जेटिक, आई फील. एंड बॉडी, द स्टमक ऑल्सो नीड्स सम, एज यू से 11 महीना तो हम खा ही रहे, इसको भी 1 महीना आराम मिलता है. अच्छा, ये दूसरा चीज़ जस्ट अपने ऑडियंस के लिए बोलना चाहता था. ये अल्लाह की कुदरत है कि अगर हम नहीं भी खाते तो जो हमने आज डिस्कस किया, जो हम खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है. ये ग्लूकोज जाके लिवर में ग्लाइकोजेन के नाम पे इट गेट स्टोर्ड. एंड व्हेन अ पर्सन फास्ट, this glycogen is broken down and it is called glycogenolysis. This supplies the glucose to the brain and skeletal muscle for 12 to 14 hours. Even without eating. Yeah. And further, if, like as you said in Europe, UK, further if the persons don't eat, फिर ketones start breaking down and ketosis होता है. So to prevent a person from remaining in longer stay in ketosis state, stay hydrated. That is the best answer. So person will not remain in ketosis, and that is the time when a person people who especially want to lose weight, I think this is the best month if a person wants to lose weight and become obesity, because it's the biggest killer. तो अगर हम हमारे सही तरीके से सहरी करें, इफ्तारी करें. अनफॉर्चुनेटली यहाँ हम देखते हैं लोग रात भर खा ही रहे हैं. तुम लोग को डर है सहरी वापस मिलेगी या नहीं. बेनिफिट्स फास्टिंग जो हुजूर करते थे, जो सहाबिया करते थे, जिस तरीके से वो लोग करते थे, अगर इफ वी फॉलो दीज स्टेप्स, आई थिंक इट इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट, एक्सट्रीमली सुपर बेनिफिट है. हदीस शरीफ में है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घर में कभी कभी महीनों चूल्हा नहीं जलता था, और 2 काली चीज़ों के अलावा कोई तीसरी चीज़ हमारे पास खाने को नहीं होती थी. ओनली 2 black things. One is khajur dates, another is water. Oh, so that was black. Yeah. Now the latest scientific research has proved that the actual color of water, it looks colorless, but if you go to the spectroscopy and all those things, it is black, grayish black. Oh, subhanallah. So it is in Hadith Sharif. Subhanallah. So Huzur used to just do a fast with the khajur and water. Water. Subhanallah.
So I think मेरा ये मानना है कि with this one month हम लोग अल्लाह के कितने शुक्रगुजार बनते हैं कि we take these things for granted. आज हमें पता चलता है कि कितनी बड़ी नियामत है कि अल्लाह हमें दे रहा है, खाने को दे रहा है, पीने के लिए इतना दे रहा है. हमें शुक्रगुजार बनना चाहिए. ये महीने में हमें पता चलता है कि द पीपल हु आर डाउन ट्रेडन अनफॉर्चुनेट, जो बोलते हैं जो नहीं ले पा रहे, एटलीस्ट हमें पता चलता है कि वी शुड बी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी एंड वी शुड वैल्यू द थिंग्स गिवन टू हिम. I think this is 1 month where we are taught that also, to remain patient. Right. And this brings one point to my mind, that even if the time is more than the other countries in Europe, they are acting upon the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in a better way, like being hungry for a longer period of time. Subhanallah. So think positive about it. Yeah. But they get the benefits in winter also. Of course, that is why we follow the lunar calendar, so that we are tested in every condition. That is what, that's a good point you made, which I was just reading. That is why it comes every time 10 to 15 days prior. Not like the Western calendar. So I think this is one way where everyone is tested and inshallah different conditions. Yes. And those who are thankful to Allah, they are rewarded more. La in shakartum la azidannakum. Jitna tum shukr karoge, हम तुमको उतना ज़्यादा देंगे. सुभान अल्लाह, सुभान So it was really a nice wonderful session with you. Yes. Wonderful, and a pleasing personality like our Dr. Sahil Fulara. We are thankful to you. Jazakallah khairan. And हमारी दुआएं आपके साथ हैं. आमीन आमीन. और this is not the last. This is, I think, inshallah, many more we will conduct such kinds of sessions, not only on diabetes. Now I'm thinking that we should also include other diseases, definitely, which are lifestyle diseases, lifestyle modification. True, definitely. Some other diseases which are being seen in the society. Right. I think why we mentioned diabetes, because this is one thing with regard to the food habits and remaining hungry for a long time. Diabetes was one thing which came to my mind, where the regimens and the lifestyle, where a lot of changes were necessary. Of course, the other medications and other diseases are also there. We'll gradually go towards them. And I'm really thankful to him that Qari Sahib removed time. I was behind him that I think we should do this. And in this scorchy heat, in the month of Ramzan, he has come with his entire team. We are very thankful, and we request, he is going for Umrah, mashallah. We wish him a safe journey, and we request him to pray for all of us. And he is one person who from India is going to UK in Ramzan, in these longer fasting hours. People usually run and come from longer fasting hours to shorter fasting hours. I think that is why he is, Qari Rizwan Sahib is very different from the world. And inshallah, I just pray for his health, for Maulana Shakir Sahab's health, and may SDI keep growing by leaps and bounds, and all our prayers are there for them. Jazakallah. Hazrat Amir Sunni Dawat Islami Maulana Shakir Nuri Sahab has compiled a book which is called How to Spend Mahe Ramadan. Subhanallah. Mahe Ramadan kaise guzare. So I make an appeal to all the audience and the viewers everywhere that please purchase that book from Maktab-e-Taiba and do read it, so that you know how to do, how to fast, and what are the masail of Roza, what is the concept of Roza, why it was made compulsory upon us. So many things, Taraweeh, Etikaf, Zakat, everything, Eid, what to do on Eid night, what to do on Shab al-Qadr. Everything is explained in that. So please don't forget to one buy question I wanted to ask, because I just remembered this was a religious question which I read, that there is always a myth कि पहला रोज़ा तोड़े और फिर दुआ पढ़े, जो हम इफ्तारी की दुआ पढ़ते हैं अल्लाह, वो आई वॉज टोल्ड दैट पहले दुआ पढ़ना, नहीं सॉरी, पहले रोज़ा खोलना चाहिए खजूर के साथ और फिर वो दुआ पढ़नी चाहिए. So many people kept asking me this question. The reality is, like the dua, if you go into the translation of the dua,
अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु, या अल्लाह मैंने तेरे रोज़ा रखा बेशक तेरे लिए, तुझ पर ईमान लाया, व अलैका तवक्कलतु, तुझी पर भरोसा किया, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया, फ़तक़ब्बल मिन्नी, तू मेरा रोज़ा कबूल फरमा। तो दिस इज ऑल इन पास्ट, लाइक माजी में है किया। तो वंस यू ईट देन प्रे, बट इट्स नाउ वन अनदर मिथ इज दैट यू शुडंट प्रे एनीथिंग बिफोर दिस। इट्स नॉट लाइक दैट। No, if you pray, are, अच्छा, pray the dua. If you got a dastarkhan ready, you are doing some zikr of Allah, you are praying Durood Sharif, you are praying istighfar, that you all can do. But this is in regards with this dua. When it should be prayed, open your fast and pray. I am asking about the dua. Yeah, so open your fast first and then pray. Then pray the dua. But of course, you can definitely pray other things. Other things, that's not prohibited. No. Because रोजा की इफ्तारी के वक्त जो दुआ की जाए वो कबूल है, अल्लाह कबूल फरमाता है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, आपकी काविशों को कबूल फरमाए। शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस तरह के और भी एपिसोड्स हम जरूर आवाम के सामने लाते रहेंगे और सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट। और ये आई थिंक आज का जो हम लोगों ने इतना मेहनत करके आप लोग आए, इससे बहुत लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हमारा तो सवाब ज़ारिया की नीयत थी कि जितना लोग ये आज का देखे और रोज़ा रख पाए, वही हमारी जीत होगी इंशाल्लाह। और लोगों को एक कॉन्फिडेंस देना था, जैसे आपने बोला वी कैन डू, ऑफ कोर्स with in conjunction or meeting with your doctor and keeping the practicality in mind. Yes, of course. जज़ाकल्लाह खैर। SDI चैनल का भी शुक्रिया हमारे इंटायर क्रू का कि उन्होंने यहाँ आकर रोज़े की हालत में रोज़े की इफ़ादियत को समझाने की कोशिश की। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारी नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा के लिंक मिले।